ये सेशन जो है इसका टॉपिक अमेजोन सेलिंग पार्टनर एपीआई है। और अभी कुछ महीनों से जो है मैं इन एपीआई पे काम कर रहा हूँ, तो इसके लिहाज से सेशन था। एक्चुअली अमेजोन एपीआई जो है वो दो तरह की है। पहले इस पे बात कर रहे थे कि ये इस्तेमाल क्यों होती है और मतलब उसका यूजेज क्या है, और इससे पहले कौन सी चीज़ें अमेजोन एस की एपीआई के जगह इस्तेमाल होती थी। तो अमेजोन की जो है पूरी एक अलग फील्ड है, और वो इस तरह से एक सेलिंग पार्टनर एपीआई के थ्रू हम जब यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू हम सारा डेटा जो यानी एक अमेजोन सेलर अकाउंट का जो डेटा होता है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल फेसबुक या लिंक्डइन एप्लीकेशन की तरह। लेकिन ये फील्ड बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज है, जैसे सेलर्स, वेंडर्स और रिटेल प्रोक्योरमेंट वेंडर और डायरेक्ट फुलफिलमेंट वेंडर वगैरह होता है। इसमें ये है कि एक सेलर होता है और वेंडर। तो सेलर जो हमारे पास जो आइटम सेल कर रहा होता है, उस उसका एक अकाउंट होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्रीज और बाकी सारी चीज़ें एडिड होती है, जिसके अंदर ऑर्डर्स आते हैं, और उन ऑर्डर्स को फैच करके हम सारा डेटा जनरेट करवा सकते हैं। अब इसमें अमेजोन एस पी एपीआई जो है वो एक मॉडर्न वर्जन है। मॉडर्न वर्जन इसका एब्रीविएशन है कि अमेजोन सेलिंग पार्टनर एपीआई। सेलिंग पार्टनर से पहले जो है वो हमारे पास अमेजोन एम डब्ल्यू एस एपीआई इस्तेमाल होती थी, जो कि एक्सएमएल बेस्ड होती थी। लेकिन अभी जो मॉडर्न एपीआई है वो रेस्ट बेस्ड एपीआई है, और जिसके थ्रू हम प्रोग्रामेटिकली जो है वो ऑर्डर, शिपमेंट्स और पेमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं अमेजोन। अब जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, अ, इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं हमारे पास, जो कि अमेजोन एस पी पी एच के थ्रू बनती है, जिसके अंदर इन्वेंट्री फोरकास्टिंग और दूसरी चीज़ें होती हैं। अब इन्वेंट्री फोरकास्टिंग से मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री ओवर स्टॉक है या अंडर स्टॉक है, और उसकी कॉस्ट क्या हो गई है टोटल, और उसका अगर अंडर स्टॉक है तो उसके परचेज ऑर्डर्स जो हमने क्रिएट किए। परचेज ऑर्डर्स ये होते हैं कि जो हमने इन्वेंट्री बाय करनी है और या फ्यूचर में बाय करनी है, और जो इन्वेंट्री आने वाली होती है उसका एक रिकॉर्ड होता है जिसको परचेज ऑर्डर कहते हैं। तो परचेज ऑर्डर्स इन्वेंट्री के थ्रू हम जो हम करते हैं वो फोरकास्टिंग करते हैं। अब ये हमारे पास एक तरह से फोरकास्टिंग, अगर हम जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट फोरकास्ट में, ये एक सिस्टम है जो कि एस पी एपीआई से बना हुआ है। ये इस पे सारी अमेजोन की एक सेलर अकाउंट की फोरकास्टिंग हुई है, फोरकास्टिंग सेल्स, और फोरकास्टिंग जो रेवेन्यू होगा हमारे पास फॉर फ्यूचर, यानी अगले मंथ या अगले 3 महीने, अगले अगले साल जो है हमारे पास कितनी सेल होगी, कितनी इंक्रीज होगी, और उसका टोटल फोरकास्टिंग रेवेन्यू क्या होगा, पास्ट सेल्स क्या थी, और स्टॉक आउट जो है हमारे पास, यानी फ्यूचर में हमने स्टॉक कितना मंगवाना है। ये सारी इसके अंदर एक एस पी एपीआई के थ्रू सारा डेटा जनरेट होता है। अब जैसे ये है फुलफिल्ड बाय अमेजोन और यूके से रिलेटेड हमारे पास एपीआई है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सारा डेटा जो है हमारे पास शो हो रहा है कि फरवरी से जुलाई तक हमारे पास कौन सा अ, कितनी कितनी सेल्स हुई, और उसके कितने जो है वो स्टॉक्स हमारे पास रह चुके हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि लीड टाइम। अब लीड टाइम जो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे टर्म्स जो डिफरेंट है, और उसको थोड़ा समझना ज़रूरी होता है, यानी एस काम करने से पहले। अब जैसे लीड टाइम है, लीड टाइम हमारे पास ये है कि हमारे पास सेल्स आउट हो गई है और सेल्स हमारे पास ख़त्म हो गई है, और मे बी इस वजह से हुई है क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई है। और लीड टाइम ये इसका ये है कि 14 डेज, यानी 14 डेज के अंदर हमारे पास अ, अगर फ्यूचर में हमारे पास स्टॉक अगर खत्म होता है तो 14 डेज के अंदर हमारे पास स्टॉक आएगा, और हमारे पास अभी फिलहाल 30 डेज का स्टॉक। अब इसके ये इसकी टर्म्स थी। और एस पी ए पी एस जो है हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, यानी या तो प्राइवेट सेलर हो सकती है और प्राइवेट वेंडर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अंदर जो मेन टाइप है वो ये है कि पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जिसके अंदर कोई भी सेलर आके हमारे पास सिस्टम में ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना डेटा फैच कर सकता है और फोरकास्टिंग और इससे रिलेटेड जो फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ऑर्डर्स फैच कर सकता है। अब जिस तरह से यहाँ पे हमने अपने सिस्टम। इससे रिलेटेड जो है मैं बता रहा था कि हमारे पास जो है ऑर्डर्स सारे जनरेट होते हैं। अब ये जिस तरह से ऑर्डर्स है स्टॉक ऑर्डर्स, तो ये सारे ऑर्डर्स प्रॉबेबली जो है वो हमारे पास अमेजोन से ही आ रहे हैं। और ये सर इसको इसको लाने का पर्पज ये है कि इससे इसके थ्रू भी फोरकास्टिंग की जा सकती है कि हमारे पास फ्यूचर ऑर्डर्स क्या होंगे। और हमारे पास प्राइवेट वेंडर यानी प्राइवेट एप्लीकेशंस भी होती है जो कि हम वेंडर्स यानी जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन भी बना सकती है जो अमेजोन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हमारे पास एक अप्रूवल लेना होता है। बेसिकली होता है ये कि प्रोसेस ये है कि हमारे पास अमेजोन के एस पी ए यूज़ करने से पहले एक डेवलपर अकाउंट होना जरूरी है, जिस तरह से एप्पल और दूसरे गूगल डेवलपर होना जरूरी। गूगल अकाउंट बनाना होता है हमारे पास दूसरी एपीआई यूज़ करने के लिए। और उसके बाद जो है हमारे पास आई एम यूज़र जो है एक अमेजोन फंक्शनैलिटी है जिसको हम यूज़ करते हुए जो है एक यूज़र क्रिएट करते हैं जो कि ऑथेंटिकेशन के वक्त काम आता है। अब इसका यूजेज ये है, इस इसमें होता ये है कि अगर हम पोस्टमैन या दूसरी तरीके से जो है इसकी ऑथेंटिकेशन या एपीआई की टेस्टिंग करना चाहे तो पोस्टमैन के थ्रू तो काफ़ी दो तीन एपीआई के थ्रू हम इसकी ऑथेंटिकेशन करवा के टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे एक्सेस की, सीक्रेट की, रीजन जो कि हमारा अमेजोन का रीजन होता है, और क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो कि बेसिकली टिपिकली जो होते हैं। और रिफ्रेश टोकन इसमें ये होता है कि हमारे पास एक परमानेंट टोकन होता है जिसके थ्रू हम एक एक्सेस टोकन जनरेट करवा सकते हैं जो कि टेम्पररी होता है, और आई थिंक आवर या पर डे के हिसाब से होता है, और वो पर डे के बाद एक्सपायर होता है। इसके अंदर ग्रांट टाइप्स होती है, और ग्रांट टाइप्स में होता है कि या तो कोड होता है या ऑथराइजेशन कोड के थ्रू हम या तो रिफ्रेश टोकन के थ्रू या ऑथराइजेशन कोड के थ्रू एक्सेस टोकन जनरेट करवा सकते हैं। अब ऑथराइजेशन कोड का मकसद ये होता है कि ऑथराइजेशन कोड सिर्फ एक बार तब यूज हो सकता है जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन कराते हैं, और रिफ्रेश टोकन जो है वो परमानेंट टोकन होता है जिसके अंदर हम उससे कितनी बार भी यानी ऑथेंटिकेशन करा सकते हो। और एक अगर किसी ने लिंक्डइन की ऑथेंटिकेशन या एप्लीकेशन बनाई हो एक जो कि लॉगिन कर रही हो लिंक्डइन के थ्रू, तो उसमें एक चीज़ यूज होती है रीडायरेक्ट यूआरएल। तो वो भी सेम प्रोसीजर है अमेजोन के ऑथेंटिकेशन का कि हमारे पास एक
हमारे पास एक अ, हमारे पास एक यूआरएल होती है जिसमें हम अपनी ऑथराइजेशन स्टेट, ऐप आईडी यानी क्लाइंट आईडी और रीडायरेक्ट यूआरएल जिस तरह से आप वो यूज करते हुए वो यूज करते हुए हम जो है एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करवाते हैं, और वहाँ अगर यूजर क्रेडेंशियल एंटर करता है तो वो अगर अगर ऑथेंटिकेशन पास हो जाती है तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा जो है स्टेट यूज होती है, जो कि फॉर्जी अटैक्स या फिर एक इस तरह से बिगर अटैक्स से बचने के लिए यूज होता है। एक यूनिक आईडी होती है जो कि आप अमेजोन अमेजोन यानी रिडायरेक्ट यूआरएल के साथ भेजते हैं, जिस तरह से यहाँ पे भेजा गया है। यहाँ रिडायरेक्ट यूआरएल के साथ भेजते हैं जो कि रिटर्न वापस से अगर सेम स्टेट या सेम यूआईडी जो है हमारे पास आती है तो फिर इसका मतलब कि ये वही रिक्वेस्ट है जो हमने भेजी। इसके अलावा अगर इसका पोस्टमैन के थ्रू ऑथेंटिकेशन का तरीका ये है कि एक ओ टू स्लैश टोकन की एक एपीआई है अमेजोन की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ब्रांड टाइप जो है हमारे पास ऑथराइजेशन कोड जो कि यूज करते हुए हम जो है एक्सेस टोकन जनरेट करवा सकते हैं, या फिर इसकी जगह रिफ्रेश टोकन के थ्रू भी हम एक्सेस टोकन जनरेट करवा सकते हैं। जब हमें एक्सेस टोकन मिलेगा यहाँ से तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर है हमारे पास एक अमेजोन एसटीएस की एक सर्विस है जो कि यूज करते हुए हम एक टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स तरह टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल्स जो है जनरेट करवाते हैं, और उसके बाद जिस तरह से हमारे पास एक फॉर एग्जांपल अमेजोन की ऑर्डर्स एपीआई है, वो टेम्प्रेरी क्रेडेंशियल जो है अमेजोन की ऑर्डर्स एपीआई या दीगर दूसरी एपीआई में एंटर करके वो हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं। अब एस टी एस को एस टी एस के बाद यहाँ से एक्सेस टोकन अगर जब जनरेट होगा तो एज्यूम रोल के अंदर हम ऑथराइजेशन की टैब में जाके अमेजोन AWS सिग्नेचर के नाम से एक अलग सा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है इनका, जो कि एक्सेस की जनरेट करवाता है, और यहाँ पे एक टेम्पररी क्रेडेंशियल्स यानी एक्सेस एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की और एक सेशन टोकन जो कि अमेजोन एसटीएस यानी टेम्पररी क्रेडेंशियल जनरेटर के थ्रू हम जनरेट करके फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी एपीआई की है, जैसे ऑर्डर्स की एपीआई है, यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे भी AWS सिग्नेचर सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे हम ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, और AWS रीजन एंटर करना पड़ता है, सर्विस नेम जो कि एग्जीक्यूट एपीआई या सेशन टोकन यहाँ पे एंटर होता है, और जो अमेजोन एसटीएस की टेम्पररी क्रेडेंशियल्स की एक्सेस की, टेम्पररी एक्सेस की यहाँ पे, और सीक्रेट एक्सेस की जो कि ये भी टेम्पररी होती है, यही इस एपीआई से जनरेट होती है, वो भी यही एंटर करते हैं। उसके बाद जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें सपोर्ट यही है कि वो स्वैगर स्वैगर की जगह हम अगर एपीआई यूज़ करना चाहे अमेजोन की तो वो C# और जावा पे अवेलेबल है, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज पे अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर जो है अमेजोन जो है वो AWS APIs में उसका ड्रॉबैक ये था कि उसके अंदर एक सैंडबॉक्स प्रोवाइड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हम डेमो रिक्वेस्ट या फिर डेमो डेटा नहीं मंगवा सकते थे। इसके अंदर यही फीचर है अमेजोन रेस्ट एपीआई में कि हम सैंडबॉक्स की एपीआई कॉल करके डेमो डेटा मंगवा सकते हैं और उसको शो करा सकते हैं। इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जो कि अमेजोन की फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर्स मंगवा रहे हैं सैंडबॉक्स के थ्रू, तो यही पैरामीटर्स हम जब एंटर करेंगे तो हमारे पास
डेटा आ सकता है, वरना पर नहीं आएगा और रिक्वेस्ट फेल होगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमने यहाँ पे एंटर कराए थे मार्केट प्लेस आई और टेस्ट केस 200, इस तरह से हम टेस्ट केस 400 या 401 और दीगर जो इसके स्टेटस होते हैं हमारे पास, वो एंटर करके टेस्ट कर सकते हैं कि अगर 400 रिक्वेस्ट या 401 ऑथराइजेशन किसी सेम एपीआई पर आएगी तो एरर हैंडलिंग भी हो सकती है हमारी किसी के। इस इसकी जो है वो कुछ इश्यूज भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि हम लिमिट करती है हमारी रिपोर्ट जनरेट करवाने की, अमेजोन की रिपोर्ट जनरेट करवाने के बाद। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिपोर्ट है जो कि हमने जनरेट करवानी है, तो उसका प्रोसेस ये है कि हमारे पास रिपोर्ट क्रिएट होगी रिपोर्ट टाइप से, और रिपोर्ट टाइप जनरेट करवाने के बाद जो है हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है जो कि फुलफिल होती है और रिपोर्ट बैकग्राउंड में यानी अमेजोन के सिस्टम में जनरेट हो रही होती है जो कि क्रिएट रिपोर्ट का टाइम। इस तरह से रिपोर्ट टाइप से, और वो जैसे जितनी बड़ी रिपोर्ट होगी उतना ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 15 मिनट्स में कोई रिपोर्ट जनरेट होती है, तो उसको क्रिएट रिपोर्ट की अलग रिक्वेस्ट जाएगी जो कि 15 मिनट बाद जो है फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट जनरेट करवाती है। तो वो 15 मिनट बाद एक दूसरी एपीआई कॉल करनी पड़ती है जो कि गेट रिपोर्ट की एपीआई होती है। वो हम कॉल करके जो है अ, उसकी रिपोर्ट्स फैच करके फिर हम अपने पास डेटा शो करा सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए फिर यही तरीका है कि क्रॉन जॉब्स हम यूज़ कर सकते हैं और दीगर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि वो बैकग्राउंड में एपीआई कॉल होके हमारे पास डेटा खुद ही फैच करके इसको डेटाबेस में स्टोर करा। इसका यूजेज प्लान्स भी है, जैसे कि यूजेज प्लान्स ये है कि हमारे पास कि कितनी एपीआई एक एपीआई जो है वो कितनी बार कॉल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक एपीआई है जो हम उस लिमिट से अगर बाहर जाएंगे तो फिर वो या तो फेल हो जाएगी या फिर हमारे पास उसके अलग चार्जेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर अगर जिस तरह से रिपोर्ट्स होती है वो हमारे पास अगर हम मुसलसल उसको क्रिएट रिपोर्ट करके जनरेट करवाते रहे तो अमेजोन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक्सेसिव रिक्वेस्ट करवाने की वजह से हम ब्लॉक भी हो सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि अमेजोन की काफ़ी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसी है एपीआई को यूज़ करने में कि अगर बहुत ज़्यादा यूजेज हो और बहुत एक्सेसिव यूज है तो हमारे पास रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है। हमारा अमेजोन का अकाउंट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, और रिक्वेस्ट जो है वो इंटरनल फेलियर का एरर देता है। अ, अब इसकी जो सपोर्ट है वो इस तरह से कि अगर हम नोड जेएस में यूज़ करना चाहे तो एक अलग से मॉड्यूल है जो कि अमेजोन का ऑफिशियल मॉड्यूल है। अमेजोन टूल्स के नाम से गिटहब पर रिपोजिटरी है जिस पे अमेजोन के डिफरेंट टूल्स अमेजोन एस के एपीआई को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसके अंदर काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम डिफाइन करके सेम नेम पर अगर कॉल करवाया तो फिर वो हमारे पास बैकग्राउंड में मार्केट प्लेस पे पैच करके लाता है, और डिफरेंट जो है रिक्वेस्ट जो है वो हमारे पास रन कर सकता है। अ, ठीक है, दैट्स इट यहाँ पे। रिजवान, मेरा एक क्वेश्चन है यार। जी जी। ओके। क्वेश्चन एक एक दो होंगे, हो सकता है कुछ रिलेट भी कर रहे हो। अच्छा, पहले कि मैंने देखा कि इसमें आपने बताया कि यूजेज प्लान भी है इसमें,
जैसे जी। गूगल एपीआईज को एक्सेस करने का होता है प्लान, कि मुख्तलिफ एपीआईज होती हैं उसकी, और वो जो है वो एक मेन अम्ब्रेला, एक अकाउंट के अंडर आप जो है वो उसका यूजेज प्लान होता है जो फ्री देता है $200 या $300 का। इसका भी कुछ इसी तरह होता होगा कुछ फ्री प्लान, क्योंकि वही आपकी वाली बात थी ना कि अगर हम लोग मुसलसल कॉल लगाते रहेंगे तो जाहिर है वो कुछ तो डिस्टर्ब होगा। आई थिंक कुछ ऐसा है इसका। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ और इसमें। हम्म, जी। अच्छा एक सॉरी एक मिनट। अच्छा इसी तरह इससे एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने परचेज ऑर्डर का बताया ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अमेजोन की यानी जो मेरा अकाउंट है या सेलर अकाउंट है, तो उस पे जो है वो अपनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से एपीआई के थ्रू स्टॉक अपडेट वगैरह कर दूं, और यानी अपडेट हो सकती हैं चीज़ें, या फिर सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होती हैं? जी जी हाँ, वो अपडेट हो सकती है। यानी हो हम एक सकती हैं। पूरा एक सेलर अकाउंट बना सकते हैं इन एपीआई के थ्रू, हम्म। जिसके अंदर अगर हम और उसके वेंडर से मॉड। परचेज करके स्टॉक अपडेट करना और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और रिपोर्टिंग तो जैसे आपने बताया कि वो फोरकास्टिंग वगैरह रिपोर्टिंग तो यूज़ हो रही है, जी तो यानी सिर्फ रीड ओनली नहीं है, आप अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ, रीड ओनली भी इस मतलब अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और हम्म। प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। यानी हम लिमिटेशन नहीं है कि हम्म। सिर्फ जो है हमारे पास एक लिमिटेड नहीं है। मखसूस। हाँ, लिमिटेड सही है। नहीं है। जिस तरह सही से ठीक। आपके मॉडल्स स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरे पास। जी बिल्कुल हो रही है। जी जिस तरह से आप मॉडल्स लेके हमारे पास ऑथराइजेशन कैटलॉग, प्रोडक्ट का कैटलॉग, ये रिपोर्ट से डिफरेंट और बिल्कुल। फाइनेंस ये, तो मतलब पूरी हर तरह की एपीआई मौजूद है। हम्म, हाँ सही कह रहे हो, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू। और यूजर्स प्लान की अगर बात करें तो फिर वो यूजर्स प्लान इनका एक पैनल अलग से होगा, लाजमी था मतलब है, जो कि हम यूज़ करते हुए ना, जिसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट कब जनरेट हुई और उसकी क्या कॉस्ट है और क्या उसका डेटा कितनी देर में फैच हुआ। थैंक यू।